अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मियां मोहम्मद हसन मुर्तज़ा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं शायद आप लोग उन्हें ना जानते हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ आने वाला जो फ्यूचर है वो उन्हीं का ही है। हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है इट्स जियो। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं। सवाल इट्स जियो से ये करना चाहूंगा कि इनका जो नाम है इट्स जियो, ये इन्होंने खुद ही रखा या इनके जो फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलो हैं, उन्होंने ये नाम इनको दिया? देखिए, ये जो इट्स जियो का सीन है, ये कोई ऐसा नहीं था कि मीन फ्रेंड सर्कल में कोई कहता हो जियो, इस तरह नहीं था। बट ये ऐसे एक वाइब थी कि जियो और जीने दो। तो बाकी ये मेरे एक अंकल थे, जो मीन्स उनका है था हर बात पे जैसे हम कह देते वेल डन जबरदस्त, उनका था जियो। तो उनकी तो मीन्स वो नहीं रहे, तो बट उनका नाम अभी तक जियो और जीने दो। तो जैसा कि आपने देखा कि इट्स जियो ने अपने जो नाम की एक पूरी स्टोरी बताई है, जो भी ये समझते हैं कि उन्होंने ये अपना नाम खुद चेंज किया है, तो इसके पीछे कोई और ही रीज़न है उनकी। तो आपने देखा भी, उन्होंने जैसा कि कहा कि मेरे एक अंकल जिनकी वजह से उन्होंने अपना नाम जियो रख दिया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इट्स जियो, एक्टिंग के साथ-साथ वो सिंगिंग का भी शौक रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको सिंगिंग का शौक जो है वो किस तरह से पैदा हुआ, और चलते हैं देखते हैं इस पे इनकी क्या राय है। देखिए, जो सिंगिंग का है ना, ये आज से हमें कोई 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। मीन्स के स्कूल टाइम 8th क्लास में तब थे हम। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दो फ्रेंड्स, मैं उनका नाम देना चाहूंगा, उमर SKU एंड साहिल सरोया। साहिल का तो एक सॉन्ग भी आया था लास्ट ईयर। एंड तो मीन्स यही था कि वो सॉन्ग लिखते थे, उन्हें सॉन्ग का शौक था गाने का। एंड उनको देख देख कर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस चीज की तरफ आया, एंड मैंने भी शुरू शुरू में शेरो शायरी करना स्टार्ट किया, सॉन्ग लिखना स्टार्ट किया। बट वो जो है था ना, मीन्स के मेरी अभी मेरे को लगता है कि आवाज उस हिसाब से परफेक्ट नहीं हुई ना, मेरी मीन्स शुरू उस हिसाब से ठीक है। तो इसी वजह से अभी तक इसको अवॉइड किया, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको भी लेके आएंगे। एंड फिलहाल तो मैंने यही देखा कि स्टोरी लिखते हैं, राइटिंग करते हैं एंड इस पे वर्क करते हैं। हमें तो वेट रहेगा कि आपका गाना आए और हमें सुनने को मिले। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरे इनसे ये है कि जो इन्होंने, पहले तो हम इनको मुबारकबाद देंगे क्योंकि इन्होंने एक रिवेंज स्टोरी जो है इन्होंने अपलोड की है यूट्यूब पर। तो काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया, लोगों ने काफ़ी प्यार किया। तो चलते हैं इनसे पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। देखिए, जैसा कि मीम्स के उम्मीद थी ये लिखते वक़्त के काफ़ी लोग होंगे, जैसा कि पहले करते आए हैं कि काफ़ी लोग नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि गाँव में ये चीज़ें मीम्स इतनी नहीं पसंद की जाती। बट वो सोच बिल्कुल डिफरेंट निकली, उससे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। एंड काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि हमें आगे क्या बेहतर करना चाहिए, किस चीज़ में हमें और बेहतरी लानी चाहिए। एंड काफ़ी मज़ा आया जो टीम थी, टीम को बनाने में, टीम को साथ लेकर चलने में, और ये एक नया एक्सपीरियंस रहा। बाकी हम कोशिश ये करते रहे कि एपिसोड बाय एपिसोड हम इसको बेस्ट करते रहें। लेकिन आपकी जो सीरीज आई है अभी, जो रिवेंज है, उसके ऊपर पहली 3 एपिसोड जो हैं उसके अंदर 3 दिन का जो गैप रहा है, लेकिन जो 4th एपिसोड है उसका काफ़ी 15 डेज़ हो गए हैं, तो वो एपिसोड अभी तक क्यों नहीं आई? हमारी कोशिश यही थी कि हम शुरू से मीम्स के कंटेंट इतना बना लें कि हमें पब्लिक को ज्यादा वेट ना करवाना पड़े। लेकिन हुआ ये कि एक तो जो है थी पब्लिक, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी की कोई इतनी समझ नहीं लग रही थी। हमने कोई थोड़ा सा शायद ज्यादा हार्ड कर दिया था, ये हम अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन 4th एपिसोड का जो गैप रहा है ना इतना ज्यादा, उसकी वजह ये बनी बिकॉज उसमें हमने काफी न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए, नई चीजों पे काम स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से 4th एपिसोड को टाइम लग गया। बट कोशिश है इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द उसको भी हम लेके आए। जो सीरीज आपने अपलोड की है उसकी उम्मीद करते हैं 4th एपिसोड भी बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन जो पहली 3 एपिसोड आपने अपलोड की हैं उसके बाद लोगों का आपके साथ क्या रिएक्शन हुआ? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसा हमने सोचा था कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे या फिर उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं पहले जब मीन टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था, अपलोड करता था, तो वो जैसे होता था मेरे को यही था कि इतना लोग सपोर्ट नहीं करेंगे एंड उसके अलावा बातें करेंगे जो भी। लेकिन इन सब चीजों की टेंशन एक दफा छोड़ के इस चीज में आए थे। बट सोच से बिल्कुल हटके काम हुआ कि काफी लोगों ने सपोर्ट किया एंड हमें पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बताया, नोटिस की चीजों को नोटिस किया, और हमें साथ साथ उन्होंने अपडेट किया कि ये चीज और बेहतर हो सकती है। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। तो सर, जो आपने सीरीज के लिए टीम एक आपने सेलेक्ट की, फिर उस टीम को मैनेज किया, तो वो आपको कितना उसका जो है ना एफर्ट करनी पड़ी उसके लिए?
था कि टीम को मैनेज करना, जैसे कि मैंने सोचा था, क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल्स का पता होता है कि कौन से लोग हैं जो ये करेंगे साथ और कौन से हैं जो नहीं करेंगे। बट जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ लोगों की पहले लिस्ट बनाई थी अपने ब्रेन में कि मीन्स ये बंदा जो है हमारे साथ आएगा इसमें, और बाकियों का मुश्किल था। लेकिन बिल्कुल सोच से हर दफा ही डिफरेंट काम हुआ। मैंने जिस जिस बंदे को बोला वो बंदा हमारे साथ अटैच होता गया, एंड उसने अपने आप से बढ़कर मीन जितना वो कर सकता था उससे बढ़कर दिया हर बंदे ने अपना। एंड टीम को मैनेज करने की अगर बात करें तो बिकॉज सभी फ्रेंड थे, तो किसी पे ये है कि गुस्सा नहीं कर सकते ज्यादा, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, तो प्रेशर नहीं डाल सकते किसी बंदे पे इतना ज्यादा। तो बस ये थोड़ा सा देखना पड़ता था कि ज्यादा प्रेशराइज ना करें किसी को। मजाक भी होता है सेट पे, बट एक हद तक होता है, कभी कभी बढ़ जाता था, मुझे भी गुस्सा आ जाता था, उनको भी आ जाता, बट चुप करना पड़ता था। तो जब आपने सीरीज स्टार्ट की, तो जब आपके घर वालों को पता चला तो उनका आपके साथ क्या रिएक्ट था? कोई प्रेशर तो नहीं उन्होंने आपके ऊपर डाला? इसका अगर आप बता दें तो। देखिए, जो इतना हमने किया है, अगर फैमिली प्रेशर होता किसी भी तरह का तो ये यकीनन नहीं हो सकता था। किसी भी टाइप का या किसी भी तरह से फैमिली का प्रेशर नहीं था, ना तो मीन जॉब का या स्टडी का इतना प्रेशर नहीं था मेरे को। इजीली मीन उन्होंने छोड़ा हुआ था कि तुम्हें जो चीज जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो तुम करो। एंड फैमिली ने भी सपोर्ट किया। ये था कि थोड़ा बहुत ओवर रिएक्ट करते थे वो कई चीजों पे, जैसा कि मैंने एक क्लिप मेरा था सीरीज के दौरान सिगरेट पीने का, तो उस पर काफी डांट भी पड़ी। बाकी उसके अलावा जो अल्कोहल वगैरह का था वो तो सबको पता था, ड्रिंक्स ही है नॉर्मल, तो इतना कोई मसला नहीं हुआ, अच्छा ही रहा ये। तो जो फैंस अभी इंतजार में बैठे हुए हैं सीरीज के फोर्थ एपिसोड जो है वो अभी तक नहीं आई, तो आज इस जियो ने जो आपको जैसा कि बताया कि फोर्थ एपिसोड बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। तो फैंस तो अभी हम नहीं कह सकते, बिकॉज जितने भी हैं ज्यादातर जानने वाले हैं, बट जितने व्यूज आए उस हिसाब से कोई इतनी लंबी चौड़ी तो फैन फॉलोइंग मैं आपको कहना भी पता है कि। तो सर स्टडी कहाँ तक आपने की है? अगर स्टडी की तो स्टडी में शुरू से मेरा कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं रहा, एंड मैट्रिक सिंपल एंड। स्टडी के हवाले से घर वालों का कोई आपके ऊपर प्रेशर, कोई दबाव कि नहीं बेटा तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, ये चीजें तो बाद में भी लाइफ में होती रहेंगी? जहाँ तक बात है ना, कहा तो जरूर था कि उन्होंने आगे स्टडी कंटिन्यू करो फर्स्ट ईयर में या जो भी, बट इतना प्रेशर नहीं था, फ्रीडम फुल था, तो इसी वजह से मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था इस चीज में, तो सिंपली मैंने इसको कट ऑफ कर दिया फिर। तो सर आप भी एक राइटर हैं, आप भी सॉन्ग्स लिखते हैं, तो आजकल जो पाकिस्तान में हालात जो नज़र आ रहे हैं टिकटॉक पर, जो आजकल के नए जो सिंगर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनके जो गाने हैं उनमें एक चीज़ बहुत बुरी है, किसी में गालियाँ, किसी में किसी माँ बहन को बुरा कहा जा रहा है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि आपके सामने ये सिंगिंग है कि फिर कुछ और ही इसको हम नाम देंगे? यार देखिए, मैंने भी बीट्स देखी हैं शुरू से लेके अब तक। ओवरऑल अगर आप इंडिया की तरफ जाएं तो करण औजला, सिद्धू मूसेवाला बीट्स चलती रही हैं, बट इस तरह की बीट्स कहीं भी नहीं चली कि जैसा कि हमारे ये पाकिस्तान में हो रहा है, नंगी गालियां दी जा रही हैं गानों के दौरान। तो मेरे ख्याल में तो ये ना तो ये कुछ है कि जो ये लिख रहे हैं, ये एंड पे आपको यही बचता है कि कुछ लिखने के लिए आपके पास नहीं बचा, सिर्फ गालियां। तो मेरे मुताबिक तो ना तो ये आर्टिस्ट हैं और ना ये सिंगर है। बाकी सभी हमसे अभी फिलहाल तो ऊपर हैं, तो किसी को बात नहीं करना चाहूंगा। तो जैसे कि आप भी एक राइटर हैं, तो आप किसको फॉलो करते हैं? देखिए, मैंने जैसे कि पहले नाम जो जुबान पे आया वही रहेगा, ओजला ऑलवेज ऑन टॉप। मैं शुरू से ही ओजला को फॉलो करता हूँ एंड वही मेरी इंस्पिरेशन है, एंड वही रहेगा। और अभी आपकी लाइफ में सिर्फ अभी तक आपने रिवेंज को जो अपलोड किया है, इसके बाद कोई आपने सोचा है कि आप कोई नेक्स्ट जो आप प्रोजेक्ट लेके आए हैं, क्या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो रिवेंज की फोर्थ एपिसोड डिले हुई है इतनी, ये भी इसी वजह से हुई है, बिकॉज एक न्यू प्रोजेक्ट जिसका अभी तक तो हमने नाम भी आउट नहीं किया, उस पर हम काम कर रहे हैं, एंड उसकी जो कहते हैं आप सब्जेक्ट्स एंड चीजें वगैरह पूरी कर रहे हैं। उसके अलावा पहली सीरीज जो रिवेंज था उसका कोई इतना खास बजट बजट नहीं था, लेकिन अब हमने बजट भी बढ़ाया है एंड टीम भी ज्यादा मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो बाकी यही है कि इसी वजह से डिले हुए, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट पे काम ऑलरेडी हो रहा है, और इसका आपको बहुत बेहतर पता है बिकॉज आप खुद इसमें हमारे साथ हैं, तो आपको तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं। एक फ्रेंड है गांव की, साहिल जिनका नाम है, उनका अभी रिसेंटली यूट्यूब पर गाना आया है जिसका नाम है तबाही, तो ज्यादा वायरल तो नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? तबाही सॉन्ग आखिरकार साहिल ने लिखा भी अच्छा था, कोशिश भी की, बट हमें उस किस्म का म्यूजिक बिकॉज फर्स्ट टाइम था नहीं मिला, एंड काफी गलतियां होती हैं, आपको भी पता है शुरुआत में, बट इस दफा ऐसा नहीं होगा।
तो जो भी है उसने कोशिश की है तो बुरा तो नहीं कह सकते, आगे इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो क्या फ्यूचर में कोई आपने प्लान बनाया कि साहिल के साथ आप कोई न्यू प्रोजेक्ट लेके आए सॉन्ग्स के रिलेटेड? देखिए ये जो सवाल है ना, तो आई थिंक इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज साहिल ही है जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था ये चीज़, तो साथ ही है, टीम है, तो साहिल के साथ ही आएंगे जितने न्यू प्रोजेक्ट होंगे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से। आपने अभी एक और अपने फ्रेंड का नाम लिया, उमर एसके, तो सुना है उसको भी सिंगिंग का बहुत शौक है, तो उसके साथ अगर आप कुछ करेंगे तो क्या करना चाहेंगे? उसके साथ सिंगिंग करेंगे या एक्टिंग? है ना कि उमर अस्की को सिंगिंग का बहुत शौक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना तो वो सिंगर बनना चाहता है और ना ही इसको इस चीज का है, वो बस राइटर है, मीन्स लिखता है सॉन्ग। और एक्टिंग का तो उसको एक्टिंग मीन्स कैमरा फेस करने का उसको है ही नहीं, कैमरा से वैसे ही उसको डर लगता है शायद, तो इसी वजह से वो सिर्फ लिखता है। एंड अगर कभी फ्यूचर में हुआ भी तो उसके सॉन्ग मैं या साहिल या आप या कोई और करेगा, वो खुद मेरे ख्याल से मुश्किल है। दोबारा हम आते हैं रिवेंज की तरफ। सर आपने उसकी स्टोरी जब लिखी तो होता है ना कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें से एक क्लोज फ्रेंड भी होता है जिसको हम अपनी हर चीज जो है शेयर करते हैं, तो आपने सबसे पहले किसको बताया कि मैं ये स्टोरी जो है ना अपलोड करूंगा? तो क्या इसका देखिए ये जो जब मैंने स्टोरी लिखी थी कंप्लीट होने के बाद, सबसे पहले मैंने जिसको बताया था, मेरा फ्रेंड था, काफी क्लोज फ्रेंड, अली रजा, एज अ मीन शयान रहीमी, वो रिवेंज के अंदर भी है, तो लोगों को पता है इसका। तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया एंड उसने मेरे को बूस्ट किया, कि मेरे को भी ये था कि थोड़ा सा रुक के आगे जाकर से करते, लेकिन उसने तब बूस्ट किया कि हम इसको अभी स्टार्ट करते, बिकॉज अभी भी हमको इतने बिजी तो है नहीं, तो अगर यही करना है, कल को करना है, तो हम आज से स्टार्ट लेते हैं। एंड जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मेरे को, उसी बंदे ने सपोर्ट किया है एंड काफी जगहों पे हेल्प की, तो मेन बंदा मीन्स के मेरे साथ वही रहा है एंड वही रहेगा। में आप पहले शख्स हैं जिन्होंने रिवेंज की जो है स्टोरी अपलोड की, जिनका सिंगिंग का भी शौक है, एक्टिंग का भी शौक है, या फिर कोई और भी ऐसे जो आपके गांव के आर्टिस्ट हैं जो ये काम करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है जो करते हो कोई इस तरह की आप? देखें हमसे पहले भी काफी मीन्स, काफी तो नहीं कह सकते, बट एक टीम बनी थी जो कि आज से 3-4 साल पहले, अब उन्होंने स्टार्ट किया था, बट वो ऐसा था कि मूवीज के जो एक्शन सीन्स होते हैं उसी वॉइस पे उन्होंने डबिंग करके तो स्टार्ट किया था एंड काफी अच्छा उन्होंने भी वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, बट पता नहीं क्यों उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये जो चीज है ना कि अपना कंटेंट, अपनी स्टोरी लिख के अपने डायलॉग, ये आई थिंक हम ही पहले हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, एंड अब स्टार्ट करने के बाद काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें खुद कहा है कि हमें भी साथ ऐड करो, मीन्स के लोग हैं गांव में, जैसे कि आपको ही देख लें, तो ऐसा है कि बहुत से लोग हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों के बातों की वजह से, उनके मीन जो ओपिनियन होंगे उनसे डरते हुए आगे नहीं आ रहे, लेकिन हैं जो करना चाहते हैं। तो आज के जो पॉडकास्ट का जो हमारा मेन मकसद था वो यही था कि आपको अपडेट देना, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे पैदा हो चुके थे कि जो लोगों को अभी जियो के बारे में नहीं पता थे, तो इसलिए ये पॉडकास्ट रखी ताकि जो लोग जियो को नहीं जानते वो भी उन्हें जान सकें, और जो उनके माइंड में जो बुरे ख्यालात हैं या अच्छे ख्यालात हैं जो भी हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सके। इस वजह से आज का ये पॉडकास्ट हमने रखा। अभी सही टाइम नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस जियो के साथ मिलके वन फ्रेम में हम दोनों ने आना है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लेके आएंगे जो अभी तक ना किसी ने सुनी है ना देखी है। उम्मीद करता हूँ सबको ये पॉडकास्ट जो है ना वो पसंद आया होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, इंफॉर्मेटिव होगा। तो जो बस इसी तरह आप सबको सपोर्ट करें, क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक जो अपना नजरिया होता है, एक अपना अंदाज होता है, एक अपना दिल होता है, वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है और लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बताना चाहते हैं। नई चीजें जो होती हैं वो एक आर्टिस्ट लेके आता है इंडस्ट्री में। तो मैं और इट्स जियो जो है वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे पाकिस्तान में जो है पंजाबी इंडस्ट्री के जो सिंगर्स हैं वो बहुत थोड़े बहुत हैं, और जो हैं वो भी लैंग्वेज जो माँ बहन अपलोड करते हैं। तो इंशाल्लाह हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जो पाकिस्तान के पंजाबी इंडस्ट्री को आगे तक लेके चलेंगे। पॉडकास्ट को जो हम एंड करते हैं।